ICMT में आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है और आज इस क्लास में हम एक्सेल के अंदर फाइल मेनू के बारे में जानेंगे, जैसे कि फाइल को सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, क्लोज करना और न्यू वर्कशीट को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में हम कोई भी एक फाइल इसके अंदर बना लेते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल को बना लेते हैं। तो मैंने अपनी फाइल बना ली है। अब अगर हमें इस फाइल को, इस वर्कशीट को सेव करना है, अभी इसका प्री डिफाइंड नेम बुक 1 के नाम से देखो आपको शो कर रहा है। अब फाइल पे जाके हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से सेव का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। सबसे ऊपर ये दिखा रहा है कि वो लोकेशन दिखा रहा है जहां पे आपकी फाइल सेव होने वाली है, यानी लाइब्रेरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल सेव होने वाली है। आप चाहो तो अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में और आपकी रिसेंट प्लेसेस में, लाइब्रेरीज के डॉक्यूमेंट्स में, यानी कहीं भी आपको सेव करनी है तो वहां से भी आप अपने ऑप्शंस में जो है यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल को सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चाहते हो कि हमारा कोई न्यू फोल्डर बन जाए और उसके अंदर फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जो फोल्डर का आपको नाम देना है, यानी मैंने यहाँ पे दे दिया माई फाइल्स के नाम से, और माई फाइल्स के अंदर नीचे जो है फाइल का नेम, ये तो हमारे फोल्डर का नेम हो गया, और इस फोल्डर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद में फिर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमको फाइल नेम दिखा रहा है। तो अभी देखो प्री डिफाइन के ने जो है दिया हुआ है बुक 1, लेकिन आपको इसका नेम जो अपनी फाइल का नेम रखना हो, मैंने क्लास 2 के नाम से यहाँ पे रख देते हैं। सॉरी, एक मिनट। तो उस बुक 1 के नाम को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम इसका दे दिया क्लास 2 वर्क, क्लास 2 वर्क। उसके बाद में ये एक्सेल के वर्कबुक में सेव हो रही है और यहाँ पे आप इसको सेव पे क्लिक कर दो तो ये फाइल आपकी देखो क्लास 2 वर्क, जहाँ पे पहले बुक 1 शो कर रहा था वहाँ पे क्लास 2 वर्क जो है शो कर रहा है अब। उसके बाद में अगला ऑप्शन है आपके पास सेव एज। अब सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कोई फाइल यहाँ पे सेव की हुई है, मैंने उसी फाइल को दोबारा ओपन करना है। अगर पहले ओपन करना सीखते हैं तो या तो आप फाइल पे जाकर के ओपन पे क्लिक करोगे, या एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में ओ, आप उसको प्रेस करोगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स उसी तरीके से आता है। अब यहाँ से आपको चूज करना होता है कि आपकी ने जो फाइल्स ओपन करनी है वो किस लोकेशन में सेव है। अगर माई डॉक्यूमेंट्स में सेव है तो उस वो लोकेशन, अगर कोई और लोकेशन है तो वहाँ पे उस लोकेशन को आप सिलेक्ट करो पहले। तो मेरी माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई फाइल्स नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके ओपन करने के पे हमको क्लास 2 वर्क नाम की हमारी फाइल मिल जाती है और उसको मैं ओपन कर लेता हूं। फाइल पे जाते हैं, ओपन पे जाते हैं, ये हमारी फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए इस फाइल में को कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ और काम करना है, कुछ नाम बढ़ाने हैं। मान लीजिए मैंने एक नाम और अपडेट कर दिया इसमें, या इसी नाम में मैंने कुछ चेंजिंग कर दी। यहाँ पे मैंने बिमल लिख दिया, मैंने बिमल टाइप कर दिया। नेक्स्ट, अब मुझे अगर ये फाइल दूसरी लोकेशन में सेव करनी है दूसरे नाम से, यानी जो पहले से बनी हुई है मेरी पुरानी फाइल वो बनी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने उसी फाइल में अपडेशन किया हुआ है, कुछ अपडेट किया हुआ है, लेकिन जो अपडेट किया है वो दूसरी फाइल बन जाए, तब हम सेव एज का यूज करते हैं। तो सेव एज पे मैंने क्लिक किया। अब ये क्लास 2 वर्क नाम की फाइल बनी हुई है, मैं उसी लोकेशन में इसको सेव करता हूं। तो यहाँ पे मतलब एडिटिंग मैंने लिख दिया, एडिट नाम में एडिट बढ़ा दिया मैंने और सेव कर दिया। तो देखो मैं फिर से ओपन करता हूं तो क्लास 2 वर्क की एक जो फाइल है वो पहले की बनी हुई है, जो अपडेट किया हुआ है मैंने वो क्लास 2 वर्क की दूसरी फाइल बनी हुई है। लेकिन अगर मैं इसी फाइल में कुछ और एक नाम अपडेट कर देता, ये हमारी फाइल कौन सी है, क्लास 2 वर्क एडिट नाम से। अब मैंने इसी फाइल में एक नाम और बढ़ा दिया, अमन, और इसको मैं अपडेट करता हूं। अगर मैं फिर से सेव पे क्लिक करता हूं, दोबारा से सेव करने का कोई ब्राउज का ऑप्शन नहीं मिलेगा और ये उसी फाइल में कोई हमारी अन्य फाइल दूसरी नहीं बनेगी। अगर मैं ओपन करें दो ही फाइल बनी हुई है मेरी, और ये उसी नाम में, उसी फाइल में, ये उसी
अपडेट डेटा को हमारे सेव कर दिया इसने। अगला हमारे पास ऑप्शन है इसमें क्लोज का। अगर अपनी वर्कशीट को हम क्लोज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ में आप W कर दो, तब भी आपकी वर्कशीट जो है वो क्लोज हो जाएगी। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, देखो आपकी जो वर्कशीट है वो क्लोज हो चुकी है, वर्कबुक आपकी ओपन है। आपको फिर से अपनी फाइल को ओपन करना है किसी फाइल को, तो आप ये जो इधर दिखा रिसेंट वर्कबुक्स दिखा करती हैं, यहाँ पे आप जो करंट में ओपन की हुई जो वर्कशीट होती हैं वो शो हुआ करती है, यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर ओपन पे जाके आपको जो फाइल ओपन करनी जिस लोकेशन में है उस लोकेशन को चूज करिए और जो फाइल ओपन करनी है उस फाइल को ओपन कर सकते हो। आपको कोई नई वर्कशीट ओपन करनी है मान लीजिए, तो आप फाइल पे जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं कि किस तरीके की वर्कशीट चाहिए आपको। मुझे ब्लैंक वर्कबुक चाहिए अभी, तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, तो एक नई वर्कबुक 2 के नाम से एक नई वर्कबुक आती है। इसी तरीके से अगर फिर से क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें और क्रिएट पे क्लिक करें तो बुक 3 के नाम से 3 बुक हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। उसके बाद में हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन है, अगर हम इसको एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता देते हैं इसमें, जिसमें कि आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा और अगर आपने इसको बिना सेव किए क्लोज किया तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से एक अलर्ट बॉक्स मिलता है, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या ऐसे ही डोंट सेव करके डिलीट करना चाहते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर से बाहर क्लोज करना चाहते हो। दूसरा आपका कैंसिल करना चाहते हो, अगर कैंसिल पे क्लिक करोगे तो इसी सॉफ्टवेयर पे यानी कि उसी वर्कशीट पे आप दोबारा से आ जाओगे। अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा, आप फाइल को सेव भी कर सकते हो। अगर आप नहीं सेव करना, डोंट सेव पे क्लिक कर दो, तो आप बिना सेव की हुई फाइल आपकी वो चली गई और आपकी वो फाइल अब सेव नहीं है।